आयोजन किया गया है, किस मकसद से प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और क्या इसका योगदान रहेगा? ये प्रेस वार्ता सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के संबंध में निकाली जा रही है। मेरा मानना है कि आज हिंदुत्व बढ़ता जा रहा है, हिंदू बढ़ता जा रहा है निरंतर, और उन सब हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। हम वर्गों में बांटे जा रहे हैं, हमारे बीच में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, और ये वैमनस्यता समाप्त होकर के हम वर्गों में न बट करके एक हो जाएं, बस यही हमारी इसका उद्देश्य है। जात पात, ऊंच नीच, भाषावाद, इन सबको समाप्त करके एकत्र करने का हमारा ये उद्देश्य है सबको। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी और कब, क्या टाइमिंग रहेगी? ये बरुआबाड़ी मंदिर से कचला तक निकाली जाएगी, संभवतः प्रातः 9 बजे से, और जितना समय पदयात्रा में लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, ये सारी व्यवस्थाओं के अनुसार सब वहाँ से चलेंगे। और बरुआबाड़ी मंदिर पर सर्वप्रथम वहाँ वंदे मातरम को बोल करके, गा करके, और तब हम आगे बढ़ेंगे। महाराज जी, सनातन की अगर बात हो रही है तो बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बस उसके ऊपर यही कहना है कि नरसंहार जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके लिए हमारी ये सरकार जो है, मोदी जी जो हैं, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो हैं, और ये सब एक्शन ले और हिंदुओं को बचाने का प्रयत्न करें। और यहाँ जो रोहिंग्या और घुसपैठिया बैठे हुए हैं, उनको वहाँ भेज करके और हमारे लोगों को ला करके यहाँ आवास दिया जाए। क्या लगता है आपको ये पदयात्रा जो निकाल रहे हो, ये उद्देश्य आपका सफल होगा? निश्चित रूप से सफल होगा। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि क्रांतिकारी लोग आए और उत्पन्न हुए, और आज हमें आज़ादी मिली और हम आज़ादी में बैठे हुए हैं। आपसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भी निकाली थी पदयात्रा, तो वो उसका क्या असर पड़ा है? हम उन्हें मंगल पांडे मानते हैं, उन्होंने मंगल पांडे बन करके आगाज कर दिया है। अब आगे चल करके हम इसके लिए पुनः और आगे बढ़ाएंगे। तो आगे भी कोई रणनीति है इसके बाद में? जी, अभी तो ये आगाज है। अभी तो हम चाहते हैं कि यहाँ से बदायूं से गंगा जी तक जाएं, और गंगा के किनारे खड़े होकर के कहते हैं गंगा जल उठा करके हाथ में शपथ लो। तो हम जितने लोग भी जाएंगे, गंगा जल हाथ में लेकर के शपथ दिलाएंगे कि हम सब सनातनी हैं और हम सबको एक रहना है, किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए समाज में, और हम सब एक रहेंगे। और जो भी मन में विचार आएंगे, जैसे भी एक दूसरे के प्रति भाव हैं, उन सबको साझा करके और मन के भावों को, मनभेद को मिटाएंगे। मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जैसे कि जो बांग्लादेश में घटना हुई है, तो अभी यहाँ लोकल स्तर पे उसके परिप्रेक्ष्य में कोई आपका कार्यवाही या कोई धरना प्रदर्शन वगैरह करने का विचार है आपका? हम तो बस यही कहेंगे, धरना प्रदर्शन का हमारा कोई विचार नहीं है। हम शांतिपूर्ण ढंग से बस अपनी यात्रा निकालेंगे, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। और इसमें हमारी बस मांग यही है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सड़क पर उतर करके किसी को मारपीट करे तभी अत्याचार है। हिंदुओं को अस्तित्व विहीन कर देना, ये भी अत्याचार है उनके साथ में। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष आतंकवाद फैल रहा है हमारे यहाँ पर। अप्रत्यक्ष आतंकवाद आप पूछेंगे तो कैसा? तो बम फोड़ देना, गोली चलाना, ये आतंकवाद नहीं है। हिंदुओं में फूट डालना, उनके बीच में वैमनस्यता को फैलाना, ये भी एक आतंकवाद का ही हिस्सा है। भाई हमारा क्या है? हिंदुओं को मार देने का, उजाड़ देने का, ये उनका प्रत्यक्ष आतंकवाद है, और हिंदुओं को अलग अलग कर देना, ये अप्रत्यक्ष आतंकवाद है।